सुप्रीम कोर्ट की मोहलत खत्म, हुकूमत के इलेक्शन से फरार के हथकंडे जारी। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के फंड्स जारी ना हो सके। रिपोर्ट के बजाय इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट को खत लिखने का फैसला। सूरत हाल से आज ही आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन जराये का कहना है अदालत को बताया जाएगा हुकूमत ने फंड्स जारी नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद सबके लिए लाजमी है। फैसले पर अमल ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। फैसल चौधरी कहते हैं हुकूमत को अदालती फैसले पर मसला था तो नजर सानी की दरख्वास्त दायर करती। फैसले पर अमल ना करना आईन और कानून का मजाक है। केपी इलेक्शन की तारीख न देने पर पीटीआई अदालत जा पहुंची। मुश्ताक गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। गवर्नर ने 8 अक्टूबर की तारीख दी है जो गैर कानूनी और गैर आईनी है। असम्बली तहलील के 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना लाजमी है। अदालत गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म दे। हक और सच की आवाज़ दबाने के लिए हुकूमत के फिर ओछे हथकंडे। बोल को बोलने से रोकने की कोशिश। हकीकी सहाफ़त के सफ़र में बोल पर मजालिम ढाने का सिलसिला जारी। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश को घर के बाहर से अगवा कर लिया गया। अगवा में सिल्वर प्राडो का इस्तेमाल किया गया। सिल्वर प्राडो पहले भी बोल के अफसर के अगवा में इस्तेमाल हुई थी। पुलिस ने अभी तक एक्शन नहीं लिया। उफ, क्या जुल्म है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां। तहरीके इंसाफ फट पड़ी। फवाद चौधरी ने कहा बोल को जितना दबाया जाता है वो उतना ही उभर कर सामने आता है। शाह महमूद कुरैशी बोले नामालूम अफराद ने अब बोल के मार्केटिंग हेड को उठा लिया। कार्रवाई मीडिया की आवाज़ दबाने की कोशिश है। इमरान इस्माइल ने कहा ये कार्रवाइयां मुल्क में फाशिज्म का राज जाहिर करती हैं। बगावत का मुकदमा खारिज करने के लिए इमरान खान की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर कर दिए। केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। दोनों एतराज़ात जुडिशल साइट से दूर किए जाते हैं। इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ दरख्वास्त दायर की थी। शोहदाए वतन को सलाम। सिपाही इरशादुल्लाह का ताल्लुक करक से था। 31 मार्च 2023 को शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशत गर्दों से मुकाबले में शहीद हुए। सोगवारान में बेवा 1 साल का बेटा शामिल। वालदा का कहना है फ़ख्र है मेरा बेटा वतन पर कुर्बान हुआ। बहन ने कहा इरशाद की शहादत पर फ़ख्र है, भाई की वतन पर कुर्बान होने की ख्वाहिश। सरगोदा में मुफ्त राशन के लिए घर से निकलने वाली खातून ज्यादती का शिकार। खातून ने लिफ्ट ली। कार सवार ओबाशों ने ज्यादती का निशाना बना डाला। फैक्ट्री एरिया पुलिस की FIR काटने में आनाकानी। मुतासरा खातून की IG पंजाब से दादरसी की अपील। एग्जैक्ट बहाना बोल निशाना। हकीकी सहाफत के लिए बोल पर जुल्म की दास्तान। जुबानबंदी के हथकंडे। सहाफियों की मावराए अदालत गिरफ्तारी और तशद्दुद। बोल ने डोजियर जारी कर दिया। कहा एग्जैक्ट और बोल के दफातर पर कब्जा किया गया। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। को चेयरमैन शिव शेख के खिलाफ मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए। शिव शेख ने जुल्म सितम का डट कर मुकाबला किया। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब पैमरा या केबल ऑपरेटर्स के जरिए बोल की आवाज़ बंद करने की कोशिश ना की जाए, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। बोल हक और सच पर समझौता नहीं करेगा। बोल को कौम की दुआओं की ज़रूरत है और रहेगी। धुआंधार और सनसनीखेज मुकाबलों के लिए शायकीन क्रिकेट हो जाएं तैयार। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पुरतपाक इस्तेकबाल। सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। 5 वनडे और 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। टीम की क़यादत टॉम लेथम कर रहे हैं। पहला T20 14 अप्रैल को खेला जाएगा। मेहमान टीम 2 दिन आराम के बाद 13 अप्रैल को पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। सीरीज की ट्रॉफी की रौनमाई भी उसी रोज होगी। लाहौर में कौमी क्रिकेट टीम के कैंप में शरीक पाकिस्तानी प्लेयर्स हॉकी के खिलाड़ी बन गए। सूबाई वजीर खेल पंजाब वहाब रियाज की दावत पर ग्रीन शर्ट्स ने हॉकी ग्राउंड का रुख किया। बाबर आजम समेत दीगर प्लेयर्स ने कौमी खेल में अपनी महारत दिखाई। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सूरज आज भी तेवर दिखा रहा है। हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, सक्खर और मिट्टी में आज भी पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर और कुर्रम में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान।
रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा, मुल्क भर में लाखों फर्जंदान इस्लाम आज एहतिकाफ में बैठेंगे। इंतजामात मुकम्मल, मसाजिद में मुतकफीन के लिए खास एहतमाम। खवातीन घरों में एहतिकाफ करेंगी। मस्जिद नबवी में 4000 से जायद मर्द और खवातीन मेहमान बनेंगे। इजरायली फोर्सेस की मकबूजा बैतुल मक़दस में दहशतगर्दी जारी, मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंप पर धावा बोल दिया। फायरिंग से 15 साला फ़लस्तीनी बच्चा शहीद, 2 ज़ख्मी। एक फ़लस्तीनी को सर में गोली लगी, हालत तशवीशनाक। सयूनी फ़ौज रवां साल 10 से 15 साल तक के 18 बच्चों को शहीद कर चुकी है। पाकिस्तान के वर्सटाइल गुलकार अहमद रुश्दी को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। वो खुदादाद सलाहियत की बदौलत बहुत कम अरसे में शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। उनके ज्यादातर गाने चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद पर फिल्माए गए। अहमद रुश्दी ने 5000 से जायद गीत गाए। उन्हें सितारे इम्तियाज समेत बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ। 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।